हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो चेक आउट टुडेस वेदर। ये परफेक्ट वेदर है आज के लिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द डे मैं आज बाहर होने वाली हूँ। और अब मैं पहुँच गई हूँ ट्रेन स्टेशन। गाइस, स्कॉटलैंड में जितने भी ट्रेन्स हैं वो स्कॉटरेल करके कंपनी है जिसका नाम आप उस ट्रेन पे भी देख सकते हो डिस्प्ले करके। तो स्कॉटरेल सारे ट्रेन्स ऑपरेट करती है और हमारी ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पे एंड वी आर ऑन बोर्ड। आज ये ट्रेन काफ़ी खाली खाली जा रही है गाइस। एज यू कैन सी मेरे आसपास के सारे सीट्स एम्प्टी हैं एंड मैंने अपने लिए रिटर्न टिकट ली है विच मीन्स कि मुझे अपनी टिकट रिटेन करके रखनी है क्योंकि ऑन माई वे बैक अगर कोई मेरी टिकट चेक करता है सो आई कुड शो दिस। पहला स्टॉप आ गया गाइस विच इज़ नॉट आवर स्टॉप, इट्स कॉल्ड वेस्टर्टन एंड इफ़ यू कैन सी उसके नीचे एक अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ डिस्प्ले किया है एंड दिस लैंग्वेज इज़ गेलिक। और जैसे हम लद्दाखी और हम लद्दाखियों का जो मेन स्क्रिप्ट होता है वो बोधी में होता है, जो लद्दाखी लैंग्वेज जो लिखी जाती है, उसी तरह जो स्कॉटिश लोग हैं उनकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है दैट इज़ गेलिक लैंग्वेज। और ये बहुत ही काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, आई थिंक अराउंड 1500-1600 ईयर्स अगो से ये गेलिक लैंग्वेज है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश ही बोलते हैं गाइस, बट उनका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्कॉटिश एक्सेंट के साथ आता है जो कभी कभी लगता है इंग्लिश ही नहीं है। एनीवे गाइस, हम आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जो कि है एक एशियन शॉप। अगर आपको लगता है कि हमें यूके में रह के इंडियन चीज़ें नहीं मिलती, सो लेट मी टेल यू दैट्स नॉट ट्रू। ये एक बहुत ही बड़ा एशियन शॉप है जहाँ पे मोस्टली इंडियन एंड पाकिस्तानी चीज़ें मिलती हैं। मसाले, घी, बासमती राइस, दाल्स, नट्स और इंडिया के जूसेस, इवन मैगी के नूडल्स, इंडिया के पार्ले जी के बिस्किट्स इवन जो मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेड बट थोड़े हायर प्राइस पे मिलते हैं, बट मिलता सब कुछ है। और यहाँ पे मैं मोस्टली आती हूँ अपना कुछ फ्रोज़न चीज़ें लेने के लिए या फिर इंडिया की चीज़ें हो गई जो मुझे लेनी होंगी, घी वगैरह लेने के लिए। और इनका जो फ्रोज़न नॉन वेज का सेक्शन है देयर इज़ ह्यूज वैरायटी। एंड यूके क्योंकि ठंडी जगह है तो यहाँ पे जैसे ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स ग्रो नहीं करते जो इंडिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि भिंडी वगैरह, लेडीज़ फिंगर जिसको हम बोलते हैं, ओकरा, तो वो सब भी यहाँ पे मिल जाता है। कुछ फ्रेश मिलता है, कुछ फ्रोज़न मिलता है। ये फ्रोज़न फ़िश और नॉन वेज का सेक्शन है एंड लुक एट दैट, ये वेजिटेरियन सेक्शन है। तो मैंने यहाँ से फ्रोज़न ओकरा ले लिया एंड दिस इज़ आई थिंक एप्रिकॉट पेस्ट है which is interesting. And look at all the varieties of parathas. These are like ready-made frozen parathas. आपको सिर्फ इसको तवे पे कुक करना है। बट गाइस, रोटीज़ एंड पराठास में आई थिंक जो हम फ्रेशली अपने हाथ से बनाते हैं नथिंग कुड बीट दैट टेस्ट। लेकिन आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत ही बिजी है, फास्ट लाइफ है। तो आप जितना आप किचन में उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आपको उतना टाइम ही नहीं मिलता। सो आप जितना हो सके अपनी लाइफ को इजी और कन्वीनियंट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ मिल जाता है। इट्स लाइक मिनी इंडिया में आप आ गए हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे इवन मिडल ईस्टर्न चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ये ड्रिंक विमटो, इट्स सऊदी मेड, सऊदी अरेबिया में मेड है। और ये रमज़ान का मंथ है तो ये काफ़ी डिमांड में भी है। इट्स लाइक रूह अफ़ज़ा जैसे हम इंडिया में बचपन में पीते थे। सो इट्स क्वाइट नाइस। मैंने एक विमटो लिया एंड मैंने काफ़ी सारी और चीज़ें ली। और अब चलते हैं बिलिंग सेक्शन में। लुक एट द बिग ट्रॉलीज गाइस, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है ना, इट्स लाइक अ बिग होल सेल प्लेस। और फिर हमने अपनी बिलिंग की है। ये एक बड़ा सा इनवॉइस है एंड आई हैव कम विद माय फ्रेंड नौशीन। और नौशीन अपनी सारी चीज़ें डाल रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिया था, उनको ईद के लिए भी बाय करना था एंड मैंने भी ली काफ़ी सारी चीज़ें बट नॉट टू मच। और अब हम आ गए हैं टेस्कोस, जो यहाँ की लोकल सुपरमार्केट है जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है चीज़ों की। और एशियन चीज़ें मिलती हैं जैसे कि ये नूडल्स विच आई लव, बट बहुत सारी इंडियन चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है तो आपको उसके लिए एशियन शॉप्स पे जाना होता है। बट मुझे क्योंकि एग्स वगैरह लेने थे, बेसिक ग्रॉसरी, मिल्क और वो सारी चीज़ें लेनी थी,
सो दिस इज़ द आइडियल प्लेस ऐसी सारी चीज़ों के लिए। और अब बिलिंग करके हम लोग अपने अपने घर जाएंगे एंड हमारी ट्रॉली काफ़ी फुल हो गई है एंड मेरा थोड़ा सा सामान है एंड नौशीन का काफ़ी सारा सामान है। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक होम और मुझे यहाँ से सारा सामान लेके ट्रेन स्टेशन जाना है और मैं आ गई हूँ अपनी ट्रेन पे। एंड गाइस आई डोंट हैव टू वरी अबाउट बाइंग अ टिकट क्योंकि जब मैं जा रही थी सुबह तब मैंने रिटर्न टिकट ले ली थी और दैट वे वो थोड़ा चीपर भी पड़ता है जो ट्रेन का फेयर है। अगर आप रिटर्न टिकट लेते हो तो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है। सो दैट इज़ नाइस। और जाते टाइम भी आई वाज वेरी लकी क्योंकि ट्रेन खाली खाली जा रही थी, सारे सीट्स खाली हैं, कोई नहीं है आसपास, ना कोई शोर शराबा, देयर इज़ नो नॉइज़। एंड जब मैं सुबह निकली थी गाइस, इफ़ यू रिमेंबर, तब जस्ट अबाउट सनराइज़ हुआ था, तब अर्ली मॉर्निंग था, सनराइज़ की काफ़ी बाद था टू बी ऑनेस्ट। एंड अभी सनसेट हो रहा है एंड वापस उसी स्टॉप्स पे आ रहे हैं, वेस्टर्टन, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही थी। एंड गाइस यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी कन्वीनियंट, मतलब आपको टाइम का पता नहीं चलता है। और मेरी जर्नी वैसे भी शॉर्ट है, इट्स जस्ट 15 मिनट्स की जर्नी है मेरी, वन वे 15 मिनट्स की। सुबह मुझे 15 मिनट्स लगे थे टू गेट टू टाउन एंड नाउ हेडिंग बैक अनदर 15 मिनट्स। और अलॉन्ग द वे आप ये ब्यूटीफुल व्यू enjoy कर सकते हो, द ब्यूटीफुल कंट्री हाउसेस और ऑल द लश ग्रीन सीनरी। एंड बिकॉज मैं ट्रैवलिंग काफ़ी इन्जॉय करती हूँ गाइस, चाहे वो इंडिया हो, यूके हो या कहीं और हो, कोई भी कंट्री हो, अगर इफ़ इट्स प्लेजेंट, इफ़ इट्स कंफर्टेबल, आई thoroughly enjoy the journey as much as getting to the destination। और टॉकिंग ऑफ डेस्टिनेशंस, हम पहुँच गए हैं अपने ट्रेन स्टेशन पे एंड we'll just walk down this lane and slowly head back। एंड ये वॉल्स पे काफ़ी सारी ग्राफिटी आर्ट है और स्कॉटलैंड में काफ़ी आपको ये देखने को मिलेगा। और ट्रेन स्टेशन से इट्स अ बिट ऑफ अ वॉक गाइस, बहुत लंबा वॉक नहीं है, इट्स अ प्लेजेंट शॉर्ट वॉक। और ये टाउन सेंटर जो है क्लोज़ हो गया है, बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाता है। और आज का दिन कैसे सुबह से शाम हो गई गाइस, कुछ पता ही नहीं चला, बट एटलीस्ट आई गॉट समथिंग डन। तो मैं चलती हूँ घर। इन द मीन टाइम, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून। बाय।